आज हम स्टार्ट करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल निकालना सीखेंगे। टेबल के अंदर क्या होता है, मेरे पास जैसे कहीं पर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि इनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। और इनके साथ साथ जो इनके अपोजिट वाले होते हैं, यानी कि साइन का अपोजिट वाला जैसे कोसिकेंट होता है, उसकी भी वैल्यू सीखेंगे, कोसिकेंट की, सीकेंट की भी सीखेंगे। और इसके साथ हमारा होता था दूसरा एक और कोट, यानी कि 6 के 6 की वैल्यू निकालनी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, साइन से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम एंगल ए, ठीक है। फिर यहाँ पर एंगल ए लिखने के बाद नीचे लिखते हैं साइन ए, साइन ए लिख दिया। और ऊपर लिखेंगे हम सारे के सारे एंगल लिख लेते हैं जिनके ऊपर इनकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर फिर ले लेते हैं हम 30 डिग्री के ऊपर, फिर ले लेंगे हम 45 डिग्री के ऊपर, फिर ले लेंगे हम 60 डिग्री के ऊपर, फिर ले लेंगे हम 90 के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर। इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन ए। तो हम गिनती लिखते हैं, गिनती यानी कि काउंटिंग लिखेंगे, 0 से स्टार्ट कर देंगे। 0 1 2 3 4 लिखने के बाद इनको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दिया, फिर इनका अंडर रूट लगा देंगे सभी के, अंडर रूट के अंदर कर दिया ये। अब फिर जो कटता है उसको काट देंगे। 0/4 है। अब आपको पता है 0/4 ये हमारा होता है 0, और ये अंडर रूट के अंदर बनता है, तो 0 को अंडर रूट करेंगे तो 0 ही आ गया, यानी कि ये आ गया मेरा 0। और यहाँ पे करते हैं 1 का करेंगे तो देखो अलग अलग कर दिया मैंने, अंडर रूट 1 यहाँ से 4 कर दिया। 1 का खोलते हैं तो मेरे पास 1 का 1 ही आता है, और 4 का करते हैं तो 2 आ गया। 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, यानी कि 1/2, और इसका सारे का अंडर रूट। और इसको खोलते हैं 1 का अंडर रूट, देखो अलग अलग करेंगे तो 1 का अंडर रूट करेंगे हम तो 1 ही आ गया। और जब 2 का अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। और इधर ऐसे ही 3 का करेंगे, देखो अलग अलग कर देते हैं इसको, और यहाँ पे 4 का कर दिया। अंडर रूट 3 का तो एज इट इज़, और अंडर रूट 4 है, इसका बन गया 2। 4 से 4 कैंसिल, इधर 1 का अंडर रूट बच गया, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ठीक है। ये तो हमारी देखो साइन की वैल्यू आ गई। साइन 0 पे क्या होता है मेरा, 0 होता है 0 डिग्री पे। साइन 30 पे 1/2 होता है। साइन 45 पे 1/√2 होता है। साइन 60 पे √3/2 होता है। साइन 90 पे 1 होता है। इसी तरह से हम आगे निकालते हैं। इसके बाद कोस की, कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। कोस ए की, या तो देखो हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी 0 1 2 3 4, हम ऐसे कर सकते हैं 4 3 2 1 0, ऐसे कर सकते हैं। फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और इसी तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है वो लिख देंगे, कोस की वैल्यू आ गई। और उसको लिखने के बजाय उससे आसान मेथड है, जो ये वहाँ पर 1 है, इसको इधर लिख देंगे हम। अंडर रूट 3/2 है, इसको इधर लिखेंगे, और इसके नीचे तो यही आ जाएगा 1/√2, इधर आ जाएगा 1/2, और इधर आ जाएगा मेरा 0, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं हम टेंजेंट की वैल्यू। देखो कोस की भी निकल गई। अब टेंजेंट की निकालते हैं। टेंजेंट आपको पता है, टेंजेंट ए क्या होता है मेरा, साइन A/कोस ए होता है। अब साइन A/कोस ए यानी कि 0, देखो साइन ए तो हो गया 0, और नीचे कोस ए हो गया मेरा 1, यानी कि ये बन गया मेरा 0/1, और 0/1 तो मेरा 0 ही होता है। इसी तरह से 1/2 इसके अपॉन में कर लेते हैं हम, √3/2, ये बन गया मेरा A/B C/D की फॉर्म में। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ
ए अपॉन बी एज इट इज़, और सी अपॉन डी में डी ऊपर चला जाता है, यानी कि डी नीचे वाला है ये ऊपर चला गया, और जो अंडर रूट 3 है ये नीचे का आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 अपॉन अंडर रूट 3, यानी कि ये बन गई टेंजेंट ए की 30 के ऊपर वैल्यू, टेंजेंट 30 के ऊपर 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया मेरा। ठीक है, इसी तरह से अगला करते हैं हम 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, इसके अपॉन में ये करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 ए अपॉन बी सी अपॉन डी, यानी कि ए अपॉन बी तो एज इट इज, और सी अपॉन डी है, डी ऊपर चला गया, अंडर रूट 2 अपॉन इससे ये कैंसिल, यानी कि क्या बन गया मेरा, बच गया 1। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आ गई मेरी टेंजेंट 45 के ऊपर 1 आ गया। अब इसी तरह से टेंजेंट 60 के ऊपर देखते हैं, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 इसके अपॉन में कर लिया 1 अपॉन ये कोस की वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिए, अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये 2 पर चला गया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा अंडर रूट 3। अगले पे आ जाओ 1 अपॉन 0, देखो जब किसी के अपॉन में 0 आ जाता है ना तो वो इन्फिनिटी होता है मेरा, यानी कि नॉट डिफाइन या फिर नो डिफाइन, यह भी लिख सकते हैं आप। तो ये मेरी टेंजेंट देखो, साइन की भी कोस की भी टेंजेंट की भी 3 वैल्यू आ गई। इसके बाद और भी निकाल ही लेते हैं साथ के साथ, इसके बाद निकालते हैं हम कोसिकेंट की। ठीक है, कोसिकेंट की निकालते हैं। अब कोसिकेंट ए क्या होता है, कोसिकेंट ए होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए होता है। देखो 0 है, अगर मैं साइन ए की जगह 0 रखूँ, देखो इसकी वैल्यू है, ऊपर 1 आ गया, 1 अपॉन साइन ए की जगह 0 रख दिया, देखो नीचे 0 आ गया तो वही नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, अगले पे यानी कि कोसिकेंट की 0 के ऊपर वैल्यू आ गई नॉट डिफाइन, और अगले पे आ जाओ 1 अपॉन साइन ए की जगह क्या रख सकता हूँ 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 1, यानी कि जो 2 है ये ऊपर चला गया तो 2 आ गया मेरा, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 ही आ गया। इसी तरह से अगले के ऊपर 1 अपॉन ये बड़ा 1 साइन की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ से क्या होगा 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया, यानी कि अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरह से अगले में 1 तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 3 एज इट इज़, और 2 ऊपर चला गया, यानी कि 2 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया मेरा। ठीक है, तो अगले के अंदर देखते हैं 2 अपॉन अंडर रूट 3, इसके बाद 1 अपॉन लिखो 1 अपॉन साइन ए 90 के ऊपर 1 है तो 1 अपॉन 1 यानी कि 1 आ गया मेरा। ठीक है, यानी कि मेरे पास कोसिकेंट की भी सारी की सारी वैल्यू आ गई। कोसिकेंट के बाद कर लेते हैं हम सीकेंट, और सीकेंट के बाद एक बचेगा मेरा कोट, तो हो जाएगी मेरी टेबल पूरी, और फिर इसका यूज 8.2 के अंदर हम सभी क्वेश्चन जो निकालेंगे उसमें यूज करेंगे। अब आ जाओ सीकेंट ए निकाल रहा है, सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए, यानी कि देखो ये 1 है, को देखो ये पहले बड़ा 1 तो एज इट इज कोस ए, यहाँ पे 1 अपॉन 1 आ गया, यहाँ से 1 अपॉन कोस ए नीचे लिखेंगे, कोस ए की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2, जब इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में ऊपर 2 चला गया, यानी कि 2 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम 1 अपॉन यह कोस ए की वैल्यू 1 अपॉन 1 अंडर रूट 2, यहाँ से बन गया मेरा 1 एज इट इज, और ये अंडर रूट 2 है ये ऊपर चला गया, अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरह से इधर 1 अपॉन 2, इसको जब सॉल्व करते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, तो आगे चलिए 1 अपॉन 0, देखो यहाँ से 1 कोस ए की यहाँ से 0 उठा ली हमने वैल्यू, 0 उठाने के बाद तो मेरा देखो अपॉन में 0 आ गया, तो क्या आ गया वही नॉट
डिफाइन या इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। अब सेकेंड ए की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब किसकी वैल्यू बच गई, अब निकालते हैं हम जो हमारे पास और वैल्यूज़ बचती हैं उनको निकालते हैं। इसके बाद इस पर लाइन लगा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। फिर सेकेंड ए के बाद मेरे पास बच गया जी कोट ए। कोट ए होता है मेरा 1 टेंजेंट ए, और ये फॉर्मूले भी यूज होंगे आपके। 1 टेंजेंट ए क्या था मेरा, ये रहा जी 0, और ये 1 टेंजेंट ए 0 है, 0 कर दिया। 1/0 तो मेरा नॉट डिफाइन होता है। इसी तरह से आगे चलिए, 1 टेंजेंट ए 1/√3 है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो √3 ऊपर चला गया और नीचे ये √3 आ गया। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया √3। इसी तरह से अगले पे आ जाओ, अगले पे आगे 1 टेंजेंट ए की, देखो 1 तो ये एज इट इज टेंजेंट ए की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1, 1/1 1 ही आ गया। तो इसी तरह से अगले पे 1 ये वाला ऊपर वाला एज इट इज टेंजेंट ए √3 है, √3 यही वैल्यू बन गई मेरी, ठीक है। अगले पे आ जाओ, अगले पे आ गया मेरा 1 तो ये एज इट इज़, और नीचे क्या आएगा टेंजेंट ए के ऊपर देखो नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटी। तो ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा 0। तो इस तरह से हमारी सारी की सारी टेबल कंप्लीट हो गई। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटे, ठीक है। ये सारी की सारी टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसका इस्तेमाल हम एक्सरसाइज 8.2 में करेंगे, ठीक है।